कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। अपना जिसने अनुभव कहा है बहुत अच्छा कहा होगा, लेकिन दुख में सुमिरन नहीं हो सकता कभी। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आप पे जरा सा भी कोई कष्ट आ गया तो सुमिरन नहीं कर पाओगे। आप भगवान का ध्यान करोगे, सामने मंदिर में 2-2 घंटे बैठोगे, माला जपोगे, जो कुछ भी है वो सुमिरन नहीं है, वो प्रार्थना है, वो निवेदन है। सुमिरन तो बहुत सहजता का विषय है। जब आपका परिवार अनुकूल है, आपका व्यापार अनुकूल है, आपका शरीर अनुकूल है, स्वास्थ्य अनुकूल है, तब जाकर कहीं आपका मन सुमिरन में लगेगा। प्रार्थना और सुमिरन में अंतर है। प्रार्थना अपने सुख को पाने के लिए की जाती है, हे भगवान ऐसी कृपा करो ये कष्ट दूर हो जाए। व्रत रखा जाता है, पूजा करी जाती है। और सुमिरन परमात्मा के सुख के लिए किया जाता है। हम भगवान का नाम क्यों गाते हैं? भगवान को सुख मिले। कल मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी कर्म करो तो ये सोच के करो कि इस कर्म से हमारे ठाकुर जी को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वस्त्र पहनो तो ऐसे पहनो जिनसे ठाकुर जी को सुख मिले। तिलक लगाओ तो ऐसा लगाओ जिनसे ठाकुर जी को सुख मिले। बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, राधे राधे की स्टैंप लगवाते हैं ताकि सेल्फी अच्छी आ जाए। इसीलिए तो करते हैं, और किस लिए करते हैं? उससे सिर्फ आपको सुख मिल सकता है, आपकी फोटो अच्छी आ सकती है, लेकिन नित्य अगर ऐसे चंदन धारण करोगे तो जब 10-20 दिन लगातार लगाने लगोगे तो ठाकुर जी को सुख मिलेगा। जो भक्त ऐसे आचरण का धारण करता है, गले में कंठी पहनता है, रुद्राक्ष पहनता है, मस्तक पर चंदन लगाता है, रोली लगाता है, मर्यादित वस्त्र पहनता है, वह जब दर्शन करने बिहारी जी के जाता है तो लाखों हजारों लोग बिहारी जी को निहारते हैं। लेकिन बिहारी जी जैसे उस भीड़ में इतना स्वागत हो रहा था, जब द्वारका से हस्तिनापुर आ रहे थे तो स्वागत की ओर भगवान की नजर नहीं गई। भगवान ढूंढ रहे हैं तो अपने भक्त विदुर और विदुरानी को ढूंढ रहे हैं, और इतनी भीड़ में ढूंढ भी लिया, नेत्रों से नेत्र मिल गए और नैनों ही नैनों से बात होने लगी। उसी प्रकार से जब बिहारी जी में आप जाकर खड़े होगे, कितनी भी भीड़ होगी, भगवान अपने नेत्रों से ढूंढ लेंगे तो हमारे परिकर का ही कोई सदस्य हमारा ही बालक है। लेकिन कब? जब उनके अधीन आचरण होगा, उनकी प्रसन्नता के लिए आप आचरण करो, लोगों की सेवा करो, दान करो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन किस लिए करो? कि प्रभु को सुख मिले। हमने प्रभु के किसी प्राणी की हेल्प करी, किसी दुखी व्यक्ति की हेल्प करी, इसलिए नहीं की कि हमको बहुत धन मिल जाए, हमको बहुत पुण्य मिल जाए, नहीं, बस प्रभु को सुख मिले कि मैंने इस व्यक्ति को जिस काम करने के लिए भेजा था वो काम ये ठीक से कर रहा है। परिवार चलाने के लिए मनुष्य नहीं बनाया है, एक पशु भी चला लेता है। धन कमाने के लिए नहीं मनुष्य बनाया, एक गधा भी वजन धो के धन कमा लेता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया।